बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मज़े का व्लॉग है, क्योंकि आज आपको फुल शॉपिंग देखने को मिलेगी। कोई कुकिंग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं आई हुई हूँ शॉपिंग करने के लिए, ईद की शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो खैर काफ़ी हद तक मेरी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह ईद की कंप्लीट हो चुकी है। रमज़ान से पहले मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वही वाली बात है ना कि एक शादी की शॉपिंग और एक ईद की शॉपिंग आप जितनी भी कोशिश कर लें पहले करने की, तो कुछ ना कुछ आखिरी वक्त तक के लिए रह ही जाता है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर मेरी भी यही कोशिश होती है हर साल कि मैं पूरी शॉपिंग जो है ना अपनी वो कर लूँ रमज़ान से पहले ही, क्योंकि उससे पहले ना ठीक रहता है। रमज़ान से पहले अगर आप कर लेना, क्योंकि रमज़ानों में मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना वो अच्छी मिलती नहीं है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें भी मिल रही होती हैं जो पूरा साल वो नहीं सेल हो रही होती है ना, वो चीज़ें भी वो निकाल देते हैं। क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो रहा होता है, चीज़ों की कीमत भी इतनी ज़्यादा हाई कर देते हैं, प्राइस इतनी हाई कर देते हैं, और चीज़ें भी अच्छी नहीं मिल रही होती हैं, तो बिल्कुल भी ना मज़ा नहीं आता रमज़ान में शॉपिंग करने का। लेकिन 2 साल से कुछ इस तरह का हो रहा है कि कुछ ना कुछ मेरा रह ही जाता है, क्योंकि माशाल्लाह इतनी चीज़ें होती हैं, गिफ्ट्स वगैरह भी देने होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए जो ना कुछ रह ही जाता है एंड टाइम के लिए। वरना मेरी हमेशा यही कोशिश होती थी कि मैं रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि रमज़ानों में बिल्कुल मार्केट नहीं जाया जाता, दिन में रोज़ों में नहीं जाया जाता, क्योंकि गर्मी के अब होते हैं सारे रमज़ान, गर्मियों में रमज़ान आ रहे हैं, गर्मियों के रोज़े होते हैं, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि रोज़े में आप गर्मियों में मार्केट जाएँ, और फिर अफ्तार के बाद और भी हिम्मत नहीं होती और फिर देर हो जाती है। तो खैर आज हम लोगों ने यही सोचा था कि आज हम लोग अफ्तार से पहले ही चले जाएंगे, ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अफ्तार के बाद ना बिल्कुल फिर हिम्मत नहीं होती। रोज़ा खोलते ही ना, रोज़े से पहले आप जितना कर लें, लेकिन रोज़ा खोलते ही ना अजीब सी तबीयत होने लग जाती है, तो फिर हिम्मत नहीं होती जाने की, और फिर निकलो भी तो इतनी लेट हो जाते हैं हम निकलते निकलते कि वो चीज़ें हो नहीं पाती। खैर आज हम इसीलिए जल्दी निकल गए थे, और आज हमारा इरादा पूरा यही था कि अपनी जितनी भी हम रिमेनिंग शॉपिंग हमारी रह गई है, आज इंशाल्लाह हमने उसको कंप्लीट कर लेना है। तो बहरहाल अभी हम लोग अपनी वही चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश चाहिए कि हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा मुझे अब ये लग रहा था जैसे जो चीज़ें मुझे रमज़ान से पहले नज़र आ रही थी, मतलब जो वैरायटी वगैरह, वो अब इतनी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि होता यही है कि रमज़ानों में ना जो पुराना स्टॉक होता है वो भी निकल जाते हैं, और मतलब अच्छी चीज़ें सारी पहले ही जो है वो ऐसे लगता है कि सेल हो जाती हैं, और इधर उधर की एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। खैर मैंने भी काफ़ी कपड़े वगैरह तो ले लिए थे अपने, क्योंकि टेलर को देना होता है, तो टेलर एंड टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं लेते, उनको तो आपने रमज़ान से पहले देना होता है। और बेहतर भी यही होता है कि आप रमज़ान से पहले दे दें, वरना अगर आप लास्ट मोमेंट पे देना तो वो लाजमी आपके जो है ना वो कपड़े ख़राब कर देते हैं। खैर अभी हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करे ही था हमने, कि फिर अफ्तार का टाइम होने लगा था, तो फिर हम लोग इधर आ गए थे खाना खाने के लिए मीरठ कबाब हाउस में, क्योंकि सारे रोज़ा तो खोलना था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा था हम सबका, तो हमें अफ्तार करना था, तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हमने कहा चलो हम पहले चल के अफ्तारी का अपना इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में बिल्कुल जाएंगे ना तो फिर कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे हर कोई अपने हिसाब से करता है। 5 मिनट पहले फिर सब जो है ना वो ऑर्डर वगैरह लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको भी सारे अब रोज़ा अफ्तार करना होता है, और उसके बाद फिर रोज़े के बाद भी अफ्तार के बाद भी काफ़ी देर तक वो कोई ऑर्डर वगैरह नहीं लेते, तो इसलिए यही बेहतर होता है कि आप थोड़ी देर पहले चले जाएँ, ताकि तसल्ली से आप अपने ऑर्डर वगैरह दे दें, ताकि सामने वाले को भी परेशानी ना हो, आपको ऑर्डर आराम से लिख ले और आपको ला के दे दें। तो यह है कि पहले उन्होंने चटनी और सैलेड वगैरह सर्व कर दिया था, और ये कि कुछ ही देर में फिर खाना भी आ गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बल्कि अभी इफ्तार में थोड़ा टाइम ही था, लेकिन खाना उन्होंने पहले सर्व कर दिया था। तो खैर कोई मसला नहीं, हमने फिर ये था कि उसको फिर ढक दिया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था, जब तक हमने कहा दुआ वगैरह कर लेते हैं तो इतनी देर में इंशाल्लाह इफ्तार का भी टाइम हो जाएगा। तो खाना तो खैर नो डाउट यहाँ का अच्छा होता ही है, सभी जानते हैं, बहुत मशहूर है, तो होता सारा बारबेक्यू है, लेकिन यह है कि बहुत मज़े का होता है, और साथ में जो इनका हलवा होता है ना वो तो लाजवाब होता है। तो ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे अपना रोज़ा अफ्तार वगैरह कर लिया था, और फिर रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर हम ये एट्रियम मॉल आए थे, और हुआ कुछ यूँ कि हम यहाँ थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि हम जल्दी फ्री हो गए थे, क्योंकि हम बाहर ही थे, तो बस जल्दी से रोज़ा अफ्तार किया, और फिर हम यहाँ आ गए, हमें लगा था हम जल्दी जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे, हम जल्दी जा रहे हैं, तो लेकिन हुआ कुछ यूँ हमारे साथ बैड लग के, हम जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, मतलब जितने भी स्टोर्स वगैरह थे इनके वो सब बंद थे, क्योंकि सारे हर कोई रोज़ा अफ्तार करने के बाद थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करता है, क्योंकि एकदम किसी की भी हिम्मत नहीं होती काम करने की, क्योंकि होता है सबके साथ ना, फिर आपकी जो एनर्जी होती है जो रोज़े से पहले होती है वो रोज़ा खोलते ही एकदम डाउन हो जाती है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ यही था कि 8 बजे से पहले कुछ भी नहीं वो खुलेगा। तो बहुत से लोग थे हमारी तरह जो सब इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि सब कुछ तो बंद था, कहीं जा तो सकते नहीं थे, तो हमारा भी काफ़ी टाइम तो इसी तरह वेस्ट हो गया। उसके बाद खैर जब फिर खुला तो फिर हमने जाके जो है अपनी जो शॉपिंग थी वो की। यहाँ मैं $1 आई थी, तो यहाँ मुझे ऐसे कोई ख़ास चीज़ें तो नहीं लगी, बस ये था कि
ठीक था, बस नॉर्मल था, कुछ मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लगा था कि शायद कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन जिस तरह का मैंने सोचा था वैसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आया नहीं। बहरहाल थोड़ा बहुत बच्चों ने अपने लिए चीज़ें वगैरह लियाँ, उसके बाद हम यहाँ से भी निकल गए। और ये कि अभी आप देख ही रहे हैं कि जैसे अभी तक जो है वो शॉप्स वगैरह नहीं खुली थी, बस 1 ही 2 शॉप्स खुली हुई थी, बाकी सबका यही था कि वो 8 बजे खुलेंगी। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम था, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे घूम रहे थे। और लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि बस हम जल्दी यहाँ से निकलें, क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी निकलना था। लेकिन जितने हम जल्दी की कोशिश कर रहे थे ना, उतनी ही हमारे साथ जो है ना वो देर हो रही थी। बहरहाल अब ये था कि जल्दी जल्दी हमने अपनी यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट करी। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा ज़ैनब में काम था, तो फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी हस्बैंड को अपनी, क्योंकि ज़ैनब में जो है वो जेंट्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी वगैरह मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो खैर वहाँ से भी फिर जाके देखा, और फिर यहाँ से जल्दी से हम अपना काम वगैरह करके फिर फ्री हो गए थे। और आज हमारे साथ हुआ कुछ यूँ कि हम जितना जल्दी चाह रहे थे ना घर जाना, उतना ही हमें जो है ना वो देर हुई चली जा रही थी। और रास्ते में हमारे साथ हो गया एक बैड सीन, एक बैड लक हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़े हादसे से या बहुत बड़े मुसीबत से मैं कहूँगी बचा लिया। क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि हम लोग यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके निकले, तो कार साफ पे हो गई हमारी गाड़ी ख़राब। अच्छा, हम समझे कि शायद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन गाड़ी में खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काफ़ी देर तक हस्बैंड देखते रहे, मैकेनिक को भी फ़ोन किया, मैकेनिक से भी कांटेक्ट किया, तो उसने भी बताया कि आप ये चीज़ें करें। खैर वो सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाद में पता चला कि हमारी सीएनजी ख़त्म हो गई है और पेट्रोल पे वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, और सीएनजी स्टेशन अब वहाँ से काफ़ी दूर था। अब हम क्या करते हैं, अब हम परेशान, सारे फैमिली भी साथ थी। और बिल्कुल आपको पता है कारसाज की रोड तो बिल्कुल सुनसान होती है, कोई रुकने को भी तैयार नहीं, चलती हुई रोड। तो हम काफ़ी देर तो वहाँ खड़े रहे पर हम लोग तो खैर गाड़ी में बैठे हुए थे, हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे, काफ़ी परेशान थे कि क्या करें और क्या ना करें। तो क्योंकि ज़ाहिर सन्नाटा हो रहा था, और आजकल हालात वैसे ही ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लगता है स्नैचिंग वगैरह से। खैर इतने में अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता नुमा इंसान, मैं उसको फ़रिश्ता ही कहूँगी, कि वो भेजा मदद के लिए। कहाँ से वो आया हमें नहीं मालूम, रिक्शे में था वो, आया वहाँ पे खड़ा हो गया। हस्बैंड से पूछा क्या हुआ, हस्बैंड ने बताया, तो उसने कहा परेशान ना हो, ऐसा करें आप मेरे साथ चलें, मैं आपकी गाड़ी को टो करता हूँ। तो हस्बैंड ने कहा आप कितनी देर टो करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कहीं भी सीएनजी नहीं है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है जहाँ तक भी होगा मैं आपको लेकर चलूँगा। खैर वो बेचारा हमें वहाँ से टो करता हुआ गुलशन तक लेकर आया। और ये था वो रिक्शा वाला, मतलब ये उसका रिक्शा था। और अभी मैं आपको वो जो रिक्शे वाले थे उनका भी दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो अच्छा काम करते हैं तो दिल से दुआएं निकलती। बेशक हमसे जो हो सका हमने किया, लेकिन बहरहाल उस वक्त उन्होंने हमारी मदद की ना, मुश्किल में हमारा साथ दिया, तो दिल से ज़ाहिर दुआएं निकली। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अभी भी दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं। हमें लगता है ना कि शायद दुनिया में अब नेक लोग रहे ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है वो रिक्शा ड्राइवर। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में अभी भी नेक लोग हैं। और आप जब किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसके बदले में अच्छा ज़रूर मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को इस तरह से नहीं छोड़ते। हम कहते हैं ना नेकी करो दरिया में डालो, तो वो यही वाली मिसाल है कि आप कुछ भी करें तो अल्लाह पे छोड़ दें, बंदों से उम्मीद ना करें कि वो कुछ आपको इसका बदला देंगे, बल्कि अल्लाह पे छोड़ दें। तो जब कभी भी आपको मुश्किल आएगी ना, तो जब कभी भी आपके ऊपर मुश्किल आएगी ना, तो आप देखें किस तरह से आपकी मुश्किल आसान होती है, और अल्लाह ताला किसी न किसी को आपकी मदद के लिए ज़रूर भेजेंगे। बस अल्लाह पे भरोसा रखिए और नेकी करते जाएं, अल्लाह सिला देने वाला, और बेशक अल्लाह ज़रूर सिला देता है। और यहाँ मैं आपको चाँद दिखा रही थी, यहाँ चौदहवीं का चाँद था, तो कितना खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना रियल में लग रहा था, ऐसे लग रहा था चाँद जो है ना वो ज़मीन पर उतर आया है। बस ये सहरी का टाइम हो रहा था, और मैं यहाँ आपको चाँद दिखा रही थी कि चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहीं पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।